हेलो दोस्तों, मेरा नाम ब्रज किशोर और आप सीख रहे हैं जोहो सीट। आज हम सीखेंगे जोहो सीट के अंदर एरर हैंडलिंग। कुछ एरर होते हैं जो जोहो सीट में आते हैं, उनको रिजॉल्व करना। वो एरर क्या है उनके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ एरर के बारे में बताना। तो सबसे पहला जो एरर होता है वो आपके पास आता है नेम एरर, है ना। नेम एरर आता क्यों है जोहो सीट में, तो मैं आपको बता दूं। जोहो सीट में नेम एरर आने का रीजन ये होता है कि अगर आप कोई फॉर्मूला लगा रहे हो, जैसे कि मैं आपको यहाँ लगा के दिखाता हूँ, इक्वल एस यू सम। ये जो सम फंक्शन है, आपको पता है जब आप सम फंक्शन टाइप करते हो तो एक लिस्ट खुल के आती है। कोई भी फंक्शन टाइप करते हो तो लिस्ट आएगी। अब आपको उसमें से ये फॉर्मूला चाहिए तो आप इस पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। अब आपको इतना टोटल करना है ना। तो आप इसको रेंज को ले लोगे, एंटर कर दोगे तो टोटल आ जाता है, 40 आ गया। लेकिन यहीं आप एक गलती कर दो, इक्वल करके एस यू एम टाइप करने की जगह एक एम एक्स्ट्रा टाइप कर दो और ओपन ब्रैकेट करके फिर आप टोटल करना चाहो इस रेंज का, और फिर आप क्लोज करो इसको और एंटर करो, तो आपके पास क्या आ गया? नेम एरर आ गया। सिंपल। इस तरीके से आपके पास क्या आएगा? नेम एरर आएगा। तो नेम एरर आने का रीजन समझ गए कि कभी भी आपके पास अगर नेम एरर आता है तो आप समझ जाएंगे आपने क्या गलती की है, फॉर्मूला की गलती की है। वही हम बात करें वैल्यू एरर की। ये कब आता है, कैसे आता है, इसको हटा देता हूं मैं। यहीं पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने इक्वल करके ये ले लिया, प्लस करके ये सेल ले लिया। अब आप क्या करोगे? एंटर करोगे, आपके सामने तुरंत वैल्यू एरर आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप क्या करना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, आप टेक्स्ट के साथ वैल्यू को टोटल करना चाहते हो। लेकिन ऐसा हो सकता है? नहीं होगा। टेक्स्ट के साथ कभी भी नंबर कैलकुलेट नहीं किए जा सकते, इसीलिए वहां पर क्या आ गया? वैल्यू एरर आ गया। तो कभी भी वैल्यू एरर आता है तो आप समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं फॉर्मूला में गड़बड़ हो रही है, और टेक्स्ट को हटाकर आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा? नंबर करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इस तरीके से प्लस कर दूंगा, तो अभी मेरा क्या आएगा? कैलकुलेशन ठीक आएगा। ओके, जो भी मैं लेता हूँ। इसके बाद आता है रेफरेंस एरर, इस टाइप का एरर। अब ये क्यों आता है? ये जब आता है, जब, एक बार मैं करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, आप समझ जाएंगे। मैं इक्वल करता हूँ, वी लुकअप देखता हूँ। ठीक है, मेरी लुकअप वैल्यू ये रहेगी। ठीक है, मेरी लुकअप वैल्यू कौन सी है? ये कॉमा लगाया मैंने, और डेटा टेबल में है, ये ले लेता हूँ। ये मैंने डेटा टेबल ले लिया, कॉमा करके मैंने 2, 0। ये भी लुकअप में सिखाऊंगा आपको। ठीक है, अभी मैं आपको रेफरेंस एरर के बारे में समझा रहा हूँ। अब मैं इक्वल करता हूँ, तो यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल एरर आया। एक एरर ये भी होता है, नॉट एप्लीकेबल, यानी कि ये जो ढूंढना चाहा इसने वो इसे नहीं मिला, इसीलिए इसने नॉट एन मतलब एन एरर दे दिया। ठीक है, इसके बाद इसको रेफरेंस एरर कैसे मिलेगा? रेफरेंस एरर ऐसे मिलेगा, मान लीजिए ये जो लुकअप वैल्यू है, ये यहाँ से क्या हो जाए? सीट से हमेशा के लिए गायब हो जाए, यानी कि ये सीट में ही एग्जिट ना हो, सीट में ही ना हो। तब क्या होगा? ये रेफरेंस एरर आपको शो करके दे देगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। रेफरेंस एरर कब आने वाला है? जब कोई चीज आप ढूंढना चाहते हो, फॉर्मूला लगा रहे हो, वो चीज कहाँ ना हो, आपकी सीट में ही अवेलेबल ना हो, तो वो आपको रेफरेंस एरर देगा। एक एग्जांपल और थे, और दूसरे तरीके से समझाता हूँ। जैसे कि मैंने 30 यहाँ पे कोई नंबर ले लेता हूँ, यहाँ पे भी कोई नंबर ले लिया। अब मैं इक्वल करके इसको और इन दोनों वैल्यू को टोटल करना चाहूंगा। टोटल हो गया, ठीक है। लेकिन इनमें से किसी भी एक वैल्यू को मैंने क्या कर दिया? सीट से गायब कर दिया। सीट से जैसे ही गायब करूंगा तो आपके सामने तुरंत रेफरेंस एरर शो हो जाएगा। आपको रेफरेंस एरर भी समझ में आ गया होगा। सिंपल। इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर एक और एरर के बारे में, जो है, जैसे कि यहाँ पर आप, मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देता हूँ 2। अब देखिए, जैसे कभी भी आप इक्वल दिस सेल डिवाइड बाई दिस सेल किया आपने, कोई भी, मैंने इसका डिवाइड इससे 2 से किया। अब मैं इक्वल करता हूं तो आपके सामने रिजल्ट आ गया 5। लेकिन जब कभी भी यहाँ पर अगर जीरो हो जाता है, क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है? डी डीआईवी एरर में कन्वर्ट हो जाता है, डिवीजन एरर में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल। लेकिन अब डिवीजन एरर में कन्वर्ट हो गया, अब कभी वैल्यू यहाँ पर आई 5, तो ये फॉर्मूला काम करेगा। सिंपल। इस तरीके से डिवीजन एरर कब आता है? जब भी कभी आप क्या करते हो, किसी भी वैल्यू का डिवाइड
जीरो से करोगे तो डिवीजन एरर आपको शो हो जाएगा। ये सिंपल आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी एरर को सॉर्ट आउट करने का क्या तरीका होता है, जैसे इक्वल, एक फॉर्मूला बता देता हूं मैं आपको, सॉरी फंक्शन इक्वल इफ एरर होता है, इफ एरर लगाया, ठीक है। यहाँ पर क्या देते हो आप, यहाँ पर इसका डिवाइड बाई ये करते हो, ठीक है, कॉमा करिए। अदरवाइज इसमें क्या आना चाहिए, चेक डाटा, ये मैं यहाँ पे सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये आना चाहिए। मैं एंटर करता हूँ, अभी 2 आया है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर 0 करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये चेक डेटा आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इफ एरर, यानी कि अब ये एरर आ गया। अब मैं समझ जाऊंगा कि मैंने यहाँ पर 0 से मैंने डिवाइड कर दिया, सिंपल। ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों चारों जो भी एरर्स हैं जोहो सीट के अंदर, ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं एक और चीज आपको समझाना चाहूंगा यहाँ पर ही, जैसे कि हम जोहो सीट हो या कोई भी सीट हो, उन सीटों में आप डेटा को टाइप कैसे करते हो, डेटा को डालते कैसे हो, है ना, एंटर कैसे करते हो। जैसे कि कोई भी टेक्स्ट है ना, ये इनकरेक्ट वे ऑफ एंटरिंग डेटा है, ये करेक्ट वे ऑफ एंटरिंग डेटा है, सिंपल। ये दो पार्टों में मैंने बना रखा है। अब आप समझिए, जैसे कि ये सब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इनकरेक्ट डेटा को कैसे करते हैं, इस तरीके से कर देते हैं, यानी कि टेक्स्ट को भी मिडल में कर देते हैं, सेंटर में कर देते हैं। ऐसे ही किसी भी नंबर को या किसी भी डेट को वो क्या कर देते हैं, सब कुछ सेल के सेंटर में कर देते हैं, लेकिन यानी मिडिल में कर देते हैं। लेकिन डेटा टाइप कैसे किया जाता है, टेक्स्ट, आप हमेशा याद रखोगे, सीट के अंदर कभी भी कोई भी टेक्स्ट होगा तो वो हमेशा आपके लेफ्ट हैंड साइड में लिखता है ऑटोमेटिक। अगर आप कभी भी टाइप करने जाओगे, जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप हेयर करता हूँ, ट्राई हेयर सॉरी, यहाँ पर देखो टेक्स्ट टाइप करता हूँ, जैसे मैं किसी का नाम मनोज टाइप करता हूँ, मनोज, मैंने यहाँ पर मनोज टाइप किया, और जब मैं एंटर करूंगा तो वो ऑटोमेटिक कहाँ रह जाएगा, आपके सेल में लेफ्ट हैंड साइड में, सिंपल। मैं किसी का भी और नाम लिखता हूँ, जैसे कि राकेश, एंटर किया तो वो किधर रहा, आपके सेल में जो राइट हैंड साइड है उधर साइड। ऐसे कोई मैं वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पर, तो ऑटोमेटिक वैल्यू किधर चली जाती है आपकी, राइट हैंड साइड में। कोई भी वैल्यू हो, है ना, कोई भी वैल्यू हो आपकी किधर जाएगी, राइट हैंड साइड में। लेकिन आप डेट कोई डालो, जैसे मैंने आज की डेट डाली, एंटर किया, तो डेट ऑटोमेटिक किधर चलेगी, राइट हैंड साइड में, है ना। तो ये आप समझ लीजिए, कभी भी कोई नंबर हो, डेट हो, वो किधर रहने वाले हैं, सेल के अंदर, राइट हैंड साइड में। कोई भी टेक्स्ट आपको टाइप करना है वो किधर रहने वाले हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। लेकिन फिर सर एरर क्या है, मतलब आप जो एरर बोल रहे हैं गलत तरीका है, तो एरर बीच में क्या रखें, सर बीच में आता है एरर्स, बीच में क्या आता है, मिडल में क्या आएगा, एरर्स। जैसे कि मैं क्या करूं, इसको डिवाइड बाई 0 कर दूं, तो यहाँ पर डिवीजन एरर कहाँ पर आ गया, बीच में आ गया, ठीक है। तो एरर्स ही कहाँ कहाँ पर आते हैं, मिडल में आते हैं। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि जो भी एरर्स होते हैं, जो भी क्या होते हैं, एरर्स होते हैं, वो हमेशा मिडल में आते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख लो, जितने भी एरर्स हैं वो सभी की सभी कैसे आए हैं, मिडल में आए हैं, ठीक है ना। तो ये आप समझ गए कि डेटा कैसे टाइप करना है, ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आपको एक और चीज मैं समझा देता हूँ, जैसे कि ये नंबर्स लिखे हुए हैं, है ना, ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसमें कोई डिजिट ही नहीं है, यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 टाइम डिजिट है। तो या तो आप 2 टाइम डिजिट रखिएगा या 3 टाइम डिजिट रखिएगा, या फिर आप रखिए ही ना, क्योंकि वो डाटा प्रॉपर नहीं लगता। प्रॉपर वे में रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप डेसिमल के बाद 2 डिजिट ले रहे हो तो 2 डिजिट लीजिए, 3 डिजिट ले रहे हो तो 3 डिजिट लीजिए, लेकिन अगर नहीं लेना चाहते तो मत लीजिए। लेकिन क्या करना है, समझ गए ना, आपको प्रॉपर रखना है। कैसे, जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से डेसिमल, कहाँ से, ये रहा डेसिमल, इसको मैं इंक्रीज डेसिमल कर देता हूँ, अभी सभी 3 में कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर ही करना है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाएंगे टेक्स्ट फंक्शन के ऊपर। तो तब तक के लिए ये वीडियो को प्रॉपर देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और प्रैक्टिस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, बाय बाय दोस्तों।